अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम एट टेक एक्सपर्ट और मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद उज़ैर। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है व्हाट इज़ सिंपल फॉर्मेटिंग, व्हाट इज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिंग एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाउ कैन वी अप्लाई सिंपल फॉर्मेटिंग, हाउ कैन वी अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो पहले हम इनकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। व्हाट इज सिंपल फॉर्मेटिंग? सिंपल फॉर्मेटिंग इज़ अ टेक्निक टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर डाटा। यानी कि सिंपल फॉर्मेटिंग जो है वो एक तरीक़ाकार है जिससे आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मौजूद डाटा को, उसकी शक्ल को, उसकी बाहर नज़र आने वाली अपीयरेंस को तब्दील कर सकते हैं। We can say that it is a technique which apply cosmetics on your data to present it more beautiful। यानी कि सादा अल्फाज में हम ये कहें तो जिस तरह एक इंसान जो है या एक खातून जो है वो मेकअप के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, इसी तरह आप अपने डाटे को फॉर्मेट करके, उसकी नोक पलक करके उसको खूबसूरत कर सकते हैं ताकि वो देखने वाले को अट्रैक्टिव नज़र आए, जाज़िब नज़र आए। और इसके अलावा अगर किसी चीज़ को, किसी सेल को, किसी रो को या किसी सिलेक्शन ऑफ डाटा को आपने प्रोमिनेंट करना है तो उसके लिए फॉर्मेटिंग यूज़ होती है। व्हाट इज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग? Conditional formatting is an advanced technique to change the appearance of data based on a criteria depending upon your requirement। कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाम से ही जाहिर है कि ये किसी कंडीशन के तहत काम करेगी। तो आपके पास जो डाटा मौजूद है, आप किसी रिक्वायरमेंट के तहत, उस किसी क्राइटेरिया के तहत उसकी फॉर्मेटिंग करवाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर इन लोगों के नाम, उनकी उम्र और उनका जो है वो पता वहाँ पे लिखा हुआ है, और आप ये चाहते हैं कि जिनकी उम्र 40 साल या 50 साल से ज़्यादा हो उनका कलर, बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो जाए और टेक्स्ट कलर जो है वो येलो हो जाए। और ये ऑटो पे वर्क करे कि अगर आप किसी की उम्र को 40 साल से कम करें तो वो फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाए, 40 साल से ज़्यादा करें तो वो फॉर्मेटिंग जो है वो अपीयर हो जाए। ये जो हम बात कर रहे हैं कि उसका कलर गायब हो जाए और कलर नज़र आ जाए, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। इसमें क्राइटेरिया आपने दिया हुआ है कि जी 40 साल, तो किसी क्राइटेरिया के तहत टेक्स्ट की अपीयरेंस को, डाटा की अपीयरेंस को चेंज करवाना कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाता है। What is the difference between simple formatting and conditional formatting? Simple formatting is always applied manually or on your selection of data। सिंपल फॉर्मेटिंग कभी भी ऑटो पे काम नहीं करती। आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज हैं और उसमें से आप जो है किसी स्पेसिफिक एंट्री को या किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ एंट्रीज को आप उसकी अपीयरेंस चेंज करवाना चाह रहे हैं कि ये लिखाई जो है वो थोड़ी प्रोमिनेंट हो जाए, बोल्ड हो जाए और इसका टेक्स्ट कलर जो है वो रेड हो जाए, तो आपको वो मैनुअली करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप अपने डाटे में चेंजेस करते हैं और वो जो आपने टेक्स्ट को बोल्ड और रेड किया था उसी तरह का टेक्स्ट कहीं और भी इंटर करते हैं तो वो बोल्ड और रेड नहीं होगा क्योंकि आपने मैनुअल फॉर्मेटिंग अप्लाई की है। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करती है? वाइल कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली चेंजेस द अपीयरेंस ऑफ डाटा बेस्ड ऑन योर अप्लाइड क्राइटेरिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करती है कि आपने एक पूरे डाटा सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने एक कंडीशन अप्लाई कर दी कि जी अगर कॉलम के अंदर वैल्यू ये हो तो बैकग्राउंड कलर ये कर दो या फोरग्राउंड कलर ये कर दो, या अगर कॉलम के अंदर वैल्यू ये हो तो कॉलम को बोल्ड कर दो, इटैलिक कर दो। तो आप उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के बाद पूरे अपने सिलेक्शन डाटा में कहीं पे भी कुछ चेंज करते हैं, किसी टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं या कोई एडिशन कर देते हैं, तो आपको बार बार से फॉर्मेटिंग मैनुअल नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद से करेगा। यहाँ जो मेरे नए स्टूडेंट्स हैं, बिगनर्स हैं, उनकी कन्फ्यूजन के लिए मैं दूर कर दूं कि ये जो बार बार लफ्ज़ यूज़ हो रहा है फॉर्मेटिंग,
ये एक्सेल के अंदर फॉर्मेटिंग यानी कि डाटा की अपीयरेंस को चेंज करने की बात हो रही है। ये जो हम आम लाइफ में बात करते हैं कि यूएसबी को फॉर्मेट कर दो या हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर दो, ये उस फॉर्मेटिंग की बात नहीं हो रही। तो अब हम आगे चल के देखते हैं कि हम सिंपल फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं और हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये हमारे पास एक्सेल में एक सैम्पल डाटा है। ये हर साल का डाटा है, तकरीबन 3 सालों का, 2009 से लेकर 2011 तक। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हम सिंपल फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं सिंपल फॉर्मेटिंग क्या होती है और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। अब सिंपल फॉर्मेटिंग क्या है? सिंपल फॉर्मेटिंग में मैं कहता हूँ कि ये जो लेबल्स हैं, हेडिंग्स हैं, ये प्रोमिनेंट हो जाएं। इनको प्रोमिनेंट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनको बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ से ये फ़ॉन्ट के सेक्शन में, ये सारा हमारा फॉर्मेटिंग का ही सेक्शन है, मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो ये मेरी सिंपल फॉर्मेटिंग है लेबल के ऊपर। उसके बाद सिंपल फॉर्मेटिंग में मैं ये करता हूँ कि जी ये जो गुड्स में रबड़ है, जहाँ जहाँ रबड़ हो उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए। अब अगर मैं इसको मैनुअल करने बैठूंगा तो मैं यहाँ से ये फिल कलर से इसको येलो करूँगा और उसके बाद जहाँ जहाँ रबड़ आएगी मैं बार बार या तो येलो पे क्लिक करता जाऊँगा या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक कमांड है F4। आप F4 का बटन दबाएंगे तो वो क्या करेगा कि जो आपने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया है उसको रिपीट करेगा। तो मैंने F4 दबाया तो इसने इसको रबड़ को हाईलाइट कर दिया। अब ये जब 3 साल का डाटा है और इस सारे डाटे को मैंने रबड़ को फाइंड करके मैंने येलो बैकग्राउंड देना है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें ह्यूमन एरर भी आ सकता है कि हो सकता है कि मैं रबड़ को कहीं पे मिस कर जाऊं। पहली चीज़ सिंपल फॉर्मेटिंग में। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं यहाँ से इस रबड़ को चेंज करके यहाँ पर भी पीवीसी पाइप लिख देता हूँ, मैनुअली लिख देता हूँ, तो वो बैकग्राउंड कलर तो वैसे का वैसे रहेगा। या अगर मैं नीचे जाके एंड ऑफ द डाटा में मैं यहाँ पे कोई नई एंट्री डालता हूँ और यहाँ पे मैं रबड़ लिखता हूँ, तो इसको तो वो कंडीशन जो है, वो जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सिंपल फॉर्मेटिंग मैनुअल ही होती है। उसमें आप बैकग्राउंड दे सकते हैं, उसमें आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसका रंग चेंज कर सकते हैं, आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, आप उसके फ़ॉन्ट का फेस या फ़ॉन्ट का जिसको हम स्टाइल कहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास अमाउंट है तो अमाउंट को आप यहाँ से नंबर फॉर्मेट में जाके उसके डेसिमल ऑन कर सकते हैं, आप उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अजान हो जाए तो इसके बाद मैं लेक्चर को यहीं से रिज्यूम करूँ। वेलकम बैक। तो ये देखें, यहाँ से हम इसको करेंसी का फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं कि ये PKR में नहीं है या ये जो है वो पाउंड्स में है। फर्दर हमें नंबर चाहिए तो हम इस नंबर पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं फिर कि हमने इसको डेट देना है या हमने इसको टाइम फॉर्मेट देना है या हमने करेंसी ही देना है, लेकिन हमने जो है इसके ऊपर कोई करेंसी का सिंबल नहीं लगाना, वो हमारी अपनी मर्ज़ी है। तो ये एक तरीकाकार है सिंपल फॉर्मेटिंग का। उसके अलावा आपके पास क्या है, सिंपल फॉर्मेटिंग में आपके पास अलाइनमेंट भी है कि आपने डेट के कॉलम को सिलेक्ट किया, आप कहते हैं ये लेफ़्ट पे नज़र आए, फिर आप कहते हैं ये सेंटर पे नज़र आए, फिर आप कहते हैं ये राइट पे नज़र आए। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो आपको मैनुअली करना पड़ती हैं। अब अगर मैं इसी रबड़ की मिसाल लूँ कि जी मैं डाटे में जब भी रबड़ लिखूँ या डाटे में मेरे पास जहाँ जहाँ रबड़ हो वो खुद से हाईलाइट हो जाए, उसको कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए, तो वो कैसे होगा? तो सबसे पहले तो ये जो मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है मैं इसको ख़त्म कर लूँ। ये थोड़ा जूम छोटा करूँगा मैं यहाँ से। तो यहाँ से मैंने ये फॉर्मेट पेंटर लिया और इसको मैंने सेम फॉर्मेट अप्लाई कर दिया। यहाँ से भी मैंने फॉर्मेट पेंटर लिया और इसको सेम फॉर्मेट अप्लाई कर दिया और यहाँ से मैंने ये इसको सेम फॉर्मेट अप्लाई कर दिया। अब हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो कैसे करेंगे? मैं इस डाटा को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के लिए अब ये बहुत ज़्यादा डाटा है तो मैं नीचे कैसे जाऊँगा? कंट्रोल
शिफ्ट और साथ डाउन एरो की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की, तो ये नीचे एंड तक सेलेक्ट कर लेगा। अब ये होम के मेन्यू में मेरे पास यहाँ पर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जाएंगे सबसे पहले हाईलाइट सेल्स रूल्स। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ये न्यूमेरिकल के लिए हैं कि अगर आप नंबर पर कोई फॉर्मेट अप्लाई करवाना चाहते हैं। मैं अभी किस पर करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ टेक्स्ट पर, तो मैं क्या कहूँगा, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। तो अब वो मुझसे पूछ रहा है कि जी टेक्स्ट कौन सा हो और मैं उस पर क्या एक्शन परफॉर्म करूँ। मैंने चूँकि पहले ही वो रबड़ को सिलेक्ट किया हुआ था टॉप से ही, तो उसने खुद ही रबड़ उठा ली है। मैं रबड़ की जगह इसको कर देता हूँ PVC, बल्कि सॉरी, आपने यहाँ मैनुअल टाइप नहीं करना, आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है। ये देखें PVC, तो उसने PVC पाइप को हाईलाइट कर दिया। यहाँ से मेरे पास ऑप्शन है कि मैं किस तरह का कलर उसको देना चाह रहा हूँ। ये बिल्टन है, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड, ये दूसरा है येलो, ये तीसरा है। अगर आप इस तरह का नहीं चाहते, खाली रेड टेक्स्ट करना चाहते हैं, वो रेड हो गया। अपनी मर्जी से कुछ देना चाहते हैं तो आप कस्टम फॉर्मेट में जाके तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से अप्लाई करवा सकते हैं कि उसका फ़ॉन्ट जो है वो बोल्ड हो जाए और उसका जो कलर है वो रेड हो जाए और उसके अलावा उसको बॉर्डर भी लग जाए। आप ये बॉर्डर स्टाइल भी ले लेते हैं। इसके बाद अगर आप फिल करवाना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि उसको येलो फिल भी हो जाए और आपने ओके किया और ओके कर दिया। अब ये देखें, अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो पूरी शीट के अंदर जहाँ जहाँ PVC पाइप है वो खुद ब खुद जो है उसकी फॉर्मेटिंग हो चुकी है। वो बैकग्राउंड भी येलो हो गया है और वो टेक्स्ट भी रेड हो गया है। इवन कि अगर आप किसी और लिखे हुए टेक्स्ट को भी PVC पाइप करेंगे तो वो उसको जो है खुद से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगा। तो ये एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है सिंपल फॉर्मेटिंग वर्सेस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। आपने फॉर्मेटिंग को ख़त्म करना है, आप सिंपली अपने डाटे को सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, तो आपकी वो सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो गई। ठीक है जी। इसके बाद आप कहते हैं कि ट्रेडिंग क्वांटिटी में मैं कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर फिगर्स जो हैं वो 300 से ज़्यादा हों, वो हाईलाइट हो जाएं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे, उसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल में जाएंगे। अब यहाँ है ग्रेटर देन, आप क्या कह रहे हैं कि जी जो क्वांटिटी 300 से ज़्यादा हो, तो ग्रेटर देन में जाके आप यहाँ टाइप कर देंगे 300 और उसके बाद आप इसको फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे कि लाइट रेड फिल। ओके, तो अब आप ये देखें कि जहाँ जहाँ पे डाटे के अंदर 300 से ज़्यादा की क्वांटिटी है वो हाईलाइटेड हो चुकी है। इवन कि मैं इस 63 को 301 करता हूँ तो ये खुद से चेंज हो गया। और ये जो 779 लिखा हुआ है इसको मैं 250 करता हूँ तो इस पे से फॉर्मेटिंग ख़त्म हो गई। तो ये एक दूसरा तरीका था नंबर्स के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने का। इसी तरीके से मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। अब मैं इसको कहता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल बिटवीन। अब मैं इसको दो वैल्यू देना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे 300 से 400 के दरमियान हो उनको हाईलाइट करें। तो मैं इधर 300 लिख दूंगा, इधर 400 लिख दूंगा और मैं इसको कोई पैटर्न अप्लाई कर दूंगा। ओके, तो अब आप देखें कि सिर्फ वो वैल्यूज़ जो 300 से 400 के दरमियान हैं वो हाईलाइट हो रही हैं। ये 423 ये हाईलाइट नहीं हो रहा और ये 250 ये भी हाईलाइट नहीं हो रहा। तो ये एक तरीकाकार है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने का। इसके अलावा हम बारी बारी सबको चेक करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। इसके अलावा हमारे पास क्या है, इसके अलावा हमारे पास है
लेस देन क्या करता है कि जैसे हमने ग्रेटर देन किया था कि जी 300 से ऊपर की वैल्यू दिखाए, लेस देन में हम उसको क्या देते हैं 300 से नीचे की वैल्यू दिखाए। तो वो उसने सारी एंट्रीज जो 300 से नीचे हैं उनको हाईलाइट कर दिया है। अब मैंने, अगर आपने मेरा डाटा फिल्टर का लेक्चर देखा हो, मैंने ऊपर आई बटन में भी लगा दिया है, तो वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी फिल्टर बाय कलर, लेकिन उसको हमने उस लेक्चर में एक्सप्लेन नहीं किया था। तो अब आप इनको इकट्ठा करना चाह रहे हैं व्यू पर्पस के लिए, तो आप यहाँ से फिल्टर बाय कलर में जाएंगे और इस फिल कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपके सामने ये वो सारी वैल्यूज़ आ गई हैं जो 300 से नीचे हैं। ठीक है जी, अब हम यहाँ से क्लियर फिल्टर कर देते हैं और उसके बाद हम इसको डाटे को सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स और क्लियर कर देते हैं। इसके अलावा हम इस पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, हमने इसको सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज़। डुप्लीकेट वैल्यूज़ क्या करता है, ये डुप्लीकेट वैल्यू सिर्फ नंबर्स पे काम नहीं करता, ये डेट पे भी करता है, और इसके अलावा जैसे ये ट्रेड नंबर दिया हुआ है ये उस पर भी काम करता है कि ये आपके सिलेक्शन ऑफ डाटा में फाइंड करता है कौन कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है और ये उसको हाईलाइट कर देता है। मैं इसको डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं इसको कह दूंगा जी ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट और ओके। तो ये वो वैल्यूज़ हैं ट्रेडिंग क्वांटिटी के अंदर जो रिपीट हुई हैं। ठीक है, ये चूँकि 3 साल का डाटा है और ट्रेडिंग क्वांटिटी जो है वो यूनिक नहीं हो सकती, रिपीट हो सकती है, तो इसलिए उसने इसको हाईलाइट कर दी है। इसी के अंदर एक और चीज़ है क्लियर रूल्स, क्लियर रूल। मैं दोबारा जाता हूँ हाईलाइट में, डुप्लीकेट में, यहाँ पे है, अगर आप इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे यूनिक क्या करेगा कि वो इस पूरे डाटे के कॉलम जो हमने सिलेक्शन की है उस सिलेक्टेड डाटे के अंदर उन नंबर्स को ढूंढेगा जो सिर्फ एक दफ़ा आए हैं, यूनिक नंबर्स हैं, दोबारा रिपीट नहीं हुए। तो हम अब ओके करेंगे तो ये वो नंबर्स हैं जो कि फर्स्ट टाइम रिपीट हुए हैं, इसके अलावा वो कहीं यूज़ नहीं हुए इस पूरे कॉलम के अंदर। तो ये एक तरीका था। अब हम इसको क्लियर कर देंगे। इसी तरह हम अमाउंट पे आ जाते हैं। अमाउंट में हम क्या कर सकते हैं, हमने ये अमाउंट को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फार्मेटिंग में हमारे पास वही ग्रेटर देन है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं टॉप बॉटम रूल्स में। टॉप बॉटम रूल्स हमें क्या हेल्प देगा, ये हमें हेल्प देगा कि हम देखना चाहते हैं हमारी इन अमाउंट के डाटा के अंदर टॉप 10 आइटम्स कौन से हैं, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो वो हमसे पूछ रहा है फॉर्मेट द सेल्स दैट रैंक इन टॉप 10। मैं यहाँ टॉप 5 लिखूंगा तो इस पूरी अमाउंट के कॉलम में जो टॉप 5 बिग अमाउंट्स होंगी ये उनको हाईलाइट कर देगा। फिलहाल मैं टॉप 10 पे सिलेक्ट कर ओके कर रहा हूँ। तो अब हम देखेंगे कि इसने हमारी कौन सी टॉप 10 को हाईलाइट किया है। हम यहाँ से फिल्टर में जाके तो इस तरह इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखें, ये वो 10 बड़ी रकूम है जो टॉप 10 हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इस तरह हम अपने डाटे में टॉप 10 वेंडर्स को देख सकते हैं, टॉप 10 एम्प्लॉयज़ को देख सकते हैं, बेस्ड ऑन दी डाटा टॉप 10 कस्टमर्स को देख सकते हैं। ठीक है जी, ये हमने फ़िल्टर जो है इसका ख़त्म कर दिया और जो हमने कंडीशन लगाई थी फॉर्मेटिंग की उसको भी हमने क्लियर कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, टॉप 10%। टॉप 10% क्या करेगा कि वो आपके इस डाटे में जो टॉप 10% होंगी, फिगर्स होंगी, वो उनको हाईलाइट कर देगा। मैं अगर इसको 5% कर दूंगा तो ये 5% को हाईलाइट कर देगा। तो ये मैंने ओके किया और उसके बाद मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया। तो ये फ़िल्टर बाय कलर में देखें कि वो जो मैंने कंडीशन लगाई थी उसके मुताबिक जो जो डाटा उसको मिल रहा है उसने उसको हाईलाइट कर दिया। मैं इसको अब यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और अपने डाटे को सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग और क्लियर रूल्स में सजा के क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड कर देता हूँ। इसके अलावा हमारे पास क्या है, बॉटम 10। जिस तरह हमने टॉप 10 निकाले थे कि टॉप 10 अमाउंट्स ला के दो, इसी तरह हम बॉटम 10 भी ले सकते हैं। तो ये बॉटम 10 वो हैं जो कि छोटे नंबर्स की तरफ 10 रकूम है। ठीक है जी, यानी कि 3,37,820 जो है वो 10वें नंबर पर है और उससे पीछे जो है वो सब छोटे रकमें हैं। तो ये भी हमने क्लियर फिल्टर कर लिया।
हो सकता है कि ये जो मैं ऑप्शंस आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपकी डेली रूटीन में ना इस्तेमाल होते हों, लेकिन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है अबव एवरेज। अबव एवरेज क्या करेगा? अबव एवरेज ये करेगा कि ये जो पूरा डाटा मैंने सेलेक्ट किया है उसकी एवरेज लेगा, और वो जो फिर एवरेज नंबर होगा, इस पूरे डाटे के जो जो नंबर उस एवरेज नंबर से बड़े होंगे उनको हाईलाइट करेगा। तो अगर आप यहाँ नीचे देखें तो ये एवरेज 1 2 4 3 2 5 आ रही है, और मैं आसानी के लिए यहाँ एंड पर भी जो है ये एवरेज ले लेता हूँ, इक्वल साइन एवरेज, और मैंने ये सारी रेंज दे दी, तो इसने मुझे एवरेज दे दी 1,24,325। अब मैं देखना चाहता हूँ इस पूरे डाटे में वो कौन सी अमाउंट हैं जो एवरेज अमाउंट से बड़ी हैं, तो मैं कंडीशनल फॉर्मेट में जाऊँगा, टॉप एंड बॉटम में जाऊँगा और अबव एवरेज कर दूँगा। तो अब यहाँ मेरे पास मज़ीद कोई सिलेक्शन नहीं है, सिर्फ मैं कलर को सिलेक्ट कर सकता हूँ कि क्या कलर चाहिए मुझे। ये मैंने ओके किया, और उसके बाद मैंने फ़िल्टर से जाके येलो बैकग्राउंड को पिक कर लिया। तो ये वो रकूम है जो अबव एवरेज हैं, और अगर मैं फ़िल्टर को क्लियर करूं तो ये देखें ये मेरी एवरेज 1,24,325 है, और ये सब वो नंबर हाईलाइटेड हैं जो एवरेज से ऊपर हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, मैं अपने डाटे को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स। अब मैं बिलो एवरेज देखना चाहता हूं, तो टॉप एंड बॉटम रूल्स, बिलो एवरेज, ओके। तो अब ये वो नंबर हाईलाइट हो गए हैं जो इस मेरे एवरेज नंबर से नीचे हैं, तो ये भी एक बड़ा ही यूज़फुल ऑप्शन था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग और क्लियर रूल्स, क्लियर। इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद है हमारे पास डाटा बार्स। डाटा बार क्या करती है कि वो हर सेल के अंदर डाटे के साइज़ को देखते हुए, डाटे की वेटेज को देखते हुए उसको कलर अप्लाई करती है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी डाटा बार्स, और यहाँ से ये मैं सॉलिड फिल ले लेता हूँ। अब ये जो इसने कलर अप्लाई किया है, ये बेसिकली इसने खुद से कैटेगराइज किया है कि ये जो रकम है 4,91,232, ये इसकी वेटेज क्या है इस पूरे कॉलम के अंदर बाकी नंबरों के साथ, ये किस कैटेगरी में फॉल हो रही है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उसने यहाँ पे 1-1 लाख के सेट बनाए हुए हों, तो उस हिसाब से वो किस सेट में फॉल हो रही है उसने उसके हिसाब से इसको वेटेज कलर दे दिया है। अगर हम टॉप पे जाके देखें तो ये देखें कि ये 9,81,561, यानी कि ये एक बड़ी रकम है, टॉप 10 में आ रही है, तो उसने उसके कलर को चेंज कर दिया है। तो ये भी एक तरीकाकार है आपका, आप अपने डाटे को जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास ये सॉलिड फिल था, ये गार्डियन फिल है। गार्डियन फिल में वो क्या करेगा कि वो कलर को जो है वो डार्क से शुरू करेगा और लाइट की तरफ लेता जाएगा, गहरे से हल्के की तरफ, और ये भी एक पैटर्न डेवलप करेगा कि आपका कौन सा नंबर जो है वो क्या वेटेज रखता है। अब हम इसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है? कलर स्केल्स हैं। कलर स्केल भी सेम फंक्शन अप्लाई करते हैं। अगर आपने कोई केमिस्ट्री की शीट देखी हो तो उसके अंदर वो जो किसी प्रोसेस की वेटेज को बता रहे होते हैं तो वो उसके कलर ग्रेडिंग कर रहे होते हैं, या अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आप पीएसवी पंप्स के प्रेशर को जब मेजर कर रहे होते हैं तो जब आप शीट में लिखते हैं तो आप उसके लो प्रेशर, मिड प्रेशर, हाई प्रेशर को जो है कोई ना कोई कलर देते हैं। तो ये उसी हिसाब से कलरिंग हुई हुई है। अगर आप गौर करें कि कहीं पे ये लाइट है, कहीं पे ये डार्क है, कहीं पे ये मीडियम कलर है, तो ये भी नंबर्स के ऊपर बेस्ड है। ये अमूमन इंजीनियरिंग के लिए जो है ये ज़्यादा यूज़फुल होती है। अब हम जाके चेक करेंगे आइकॉन सेट्स को। आइकॉन सेट्स क्या करते हैं कि ये भी बेसिकली शो करते हैं कि टॉप नंबर्स कौन से हैं या बड़े नंबर्स कौन से हैं, मीडियम रेंज के नंबर्स कौन से हैं और डाउन नंबर्स कौन से हैं। इसमें ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, डायरेक्शनल हैं, इसमें शेप्स हैं, इसमें हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, और अगर हम मोबाइल सिग्नल्स वाले टावर ले लें तो इसमें हमारे पास वो भी हैं। मिसाल के तौर पे हम जो है यहाँ से ये डायरेक्शनल ले लेते हैं। तो अब आप ये देखें कि जो बड़े नंबर्स हैं, पावरफुल नंबर्स या बिग नंबर्स, वो ग्रीन है, उनका फेस जो है वो अपवर्ड है। जो मीडियम नंबर्स हैं वो उनका जो फेस है एरो का वो राइट साइड पे है, वो दरमियान में है, और जो छोटे नंबर्स हैं वो डाउनवर्ड हैं, रेड एरो के साथ हैं।
अब मेरे पिछले लेक्चर में सॉर्टिंग में हमने सिर्फ सॉर्टिंग पढ़ी थी नंबर्स के ऊपर, लेकिन अब हम इन एरोज़ के ऊपर भी सॉर्टिंग करते हैं कि ये जो ग्रीन एरोज़ हैं ये टॉप पर हों। तो हम यहाँ से डाटा में जाएंगे, सॉर्ट में जाएंगे और हम इसको कहेंगे कि अमाउंट पर सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन सेल आइकॉन, और हमारे पास ये देखें यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई और हम इसको कहेंगे कि ग्रीन से सॉर्ट करना है, ग्रीन ऑन टॉप हो। ओके, तो ये देखें कि ये बड़े नंबर्स जो हैं ये सारे ऊपर आ गए हैं। यहाँ जो ये आपको हैश वैल्यू का एरर नज़र आ रहा है ये एक्चुअली डेट के अंदर फार्मूला लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो जब उसकी रेफरेंस चेंज हुई है तो वो एरर आ गया है। अभी हम इसको कंट्रोल Z करते हैं और इस सब को मैं डेट्स को कॉपी और पेस्ट एज वैल्यूज़ कर लेता हूँ। अब हम इसको सॉर्ट करवाते हैं, डाटा सॉर्ट अमाउंट बेस्ड ऑन सेल आइकॉन और ये टॉप। तो अब ये देखें कि ये जो है ग्रीन जितने भी थे हमने उसको डायरेक्शन दी थी कि वो टॉप पे आ जाएं, तो ये टॉप पे आ गए हैं। ठीक है जी, अब हम इसको सेलेक्ट करके होम और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। इसके अलावा हमारे पास क्या है, इसके अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास आइकॉन सेट में मज़ीद डिफरेंट है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एडवांस्ड कैलकुलेशन की। एडवांस्ड कैलकुलेशन में आप क्या कर सकते हैं, आप कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि यहाँ पर जो है आप अगर कोई नाम लिखें तो ये जो सेल है ये हाईलाइट हो जाए। मिसाल के तौर पे ये गुड्स में अभी रबड़ है, मैं यहाँ एक तरफ लिखता हूँ कि पार्टी। अब आप कहते हैं कि इस पूरे कॉलम में जहाँ जहाँ पार्टी लिखा जाए वो कॉलम ऑटो पे जो है वो हाईलाइट हो जाए, उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग जाए, और अगर पार्टी ना लिखा हुआ हो तो वो वापस हो जाए। वो कैसे होगा, हम इस डाटे को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और न्यू रूल में जाएंगे। अब हम यहाँ पे एक नई चीज़ में आ गए हैं, न्यू फॉर्मेटिंग रूल। न्यू रूल में जाके हम क्या करेंगे, यूज़ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट, यानी कि हम इस पर क्लिक करेंगे। अब वो कहता है जी फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फार्मूला इज़ ट्रू। क्या ट्रू, हम शीट के टॉप पे चले जाएंगे और हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है गुड को। अब यहाँ देखें ये डॉलर लगा हुआ है, हमने एक F4 प्रेस करके इस डॉलर को ख़त्म कर देना है। तो हम कहेंगे C2 इज़ इक्वल टू J3। J3 हमारा डॉलर के साथ फिक्स ही रहेगा, यानी कि हम उसको ये कह रहे हैं कि C2 में जहाँ जहाँ तुम्हें पार्टी मिले उसको तुम हाईलाइट करो। कैसे हाईलाइट करो, उसको येलो बैकग्राउंड कर दो, उसका फ़ॉन्ट जो है वो बोल्ड कर दो और उसका फ़ॉन्ट कलर जो है वो लेट से ब्लू कर दो। ओके, अभी यहाँ देखें उसने कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं की क्योंकि वो जो पार्टी है वो कहीं नहीं लिखा हुआ। अब सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ पार्टी, तो ये देखें उसने जो है उसको फॉर्मेट को कंडीशनल फॉर्मेट को अप्लाई कर दी है। मैं यहाँ लिखता हूँ पार्टी, तो यहाँ पे भी उसने अप्लाई कर दी है। तो ये एक तरीकाकार था एडवांस्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने का कि आप इनपुट के ऊपर कोई देना चाह रहे हैं और उस इनपुट को आप यहाँ से डायनामिकली रेफरेंस करवा रहे हैं। अब ये पार्टी के ऊपर फिक्स नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ लाहौर लिख देता हूँ, अब ये फॉर्मेटिंग गायब होगी क्योंकि उसने मैच करना है कि लाहौर कहीं इंटर्ड है या नहीं। अब इसी पार्टी की जगह मैं लाहौर लिखता हूँ तो ये हाईलाइट हो गया। तो ये आपने क्या किया कि आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डायनामिक वे में कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप कहते हैं कि अमाउंट की मैं इनपुट दूं और अगर मेरी ये अमाउंट उस इनपुट से बड़ी हो तो हाईलाइट हो। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे फ़र्ज कर लें लेबल दे देते हैं अमाउंट इनपुट। ठीक है, और ये आपका वो एरिया है जो आपने इनपुट करनी है। आप क्या करेंगे, इस सब को सिलेक्ट करेंगे। सबको सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल और फार्मूला आपने क्या देना है, यहाँ से आपने रेंज देनी है पहली G2 और F4 को प्रेस करके आपने डॉलर ख़त्म कर देना है और इक्वल। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इक्वल हो, ग्रेटर देन हो या लेस देन हो। मैं कहता हूँ ग्रेटर देन हो, किससे, इससे।
तो क्या करे, वो ये करे जी फॉर्मेट में जाए, फॉर्मेट में जाके उसको सिंपली रेड कर दे और उसको बोल्ड कर दे, ओके और ओके, ठीक है। तो अब देखें उसने सारे ही बोल्ड कर दिए, क्यों? क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ वैल्यू दे देता हूँ 8,85,000, तो अब सिर्फ वो बोल्ड होंगे और रेड होंगे जो 8,85,000 से बड़े हैं। और अगर उनको हम देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से फ़िल्टर बाय कलर में रेड पे फ़िल्टर करेंगे तो एक ही रकम है जो 8,85,000 से बड़ी है। मैं कहता हूँ कि 5,60,50,000 से बड़ी हो। तो अब मैं इसको चेक करूँगा अमाउंट में जाके, फ़िल्टर बाय कलर रेड, तो ये वो रकूम है जो 5 लाख से बड़ी हैं। तो ये एक तरीका है कि डायनामिकली आपने कंडीशनल फार्मेटिंग को कैसे अप्लाई करना है। आप इसकी प्रैक्टिस करें और अपनी फीडबैक से मुझे जो है ज़रूर आगाह करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अब अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।